जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 5.2 में जाना था वर्ग एवं वर्गमूल, यानी 5.1 में वर्ग और 5.2 में वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल देखिए कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्ग में हमने जाना था कि वैसी संख्या में जब स्वयं उसी संख्या से गुना कर दी जाती है, स्वयं उसी संख्या से गुना कर दी जाती है तो उससे क्या निकलता था, वर्ग निकलता था। जैसे 2 में सिर्फ 2 से गुना कर दिया जाता है, स्वयं उसी संख्या में गुना कर दिया जाता है तो वर्ग निकल जाता था, जो कि हमने विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। इसमें जानना है घनमूल, यानी कोई संख्या हो उसमें कितने बार से गुना करता है, तिगुना, उसी संख्या से तिगुना। देखिए बताया जा रहा है कि जब हम किसी संख्या को स्वयं से तिगुना करते हैं तो प्राप्त संख्या घन संख्या होती है। अर्थात घन संख्या की परिभाषा अपन नोटबुक में लिख सकते हैं कि जब हम किसी संख्या को स्वयं से 3 गुना करते हैं तो प्राप्त संख्या को घन संख्या कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे समझना है, जैसे मान लीजिए 3 का घन निकालना है, घन बोले तो क्यूब। जैसे 2 का स्क्वायर उसमें लेते थे, इसमें 3 का क्यूब निकालना है, घन निकालना है, ठीक है। यानी कीजिएगा स्वयं से तिगुना, यानी 3 बार, ठीक है। तो 3 तरीके 9, 9 तरी 27। अब उसी तरह से आपसे हम पूछ दें कि बताइए 4 का घन, यानी 4 का क्यूब। घन का मतलब ही होता है 3 बार गुना, ठीक है। स्वयं संख्या से 3 बार गुना, स्वयं संख्या बोलना जरूरी होता है। तो 4 गुना 4 गुना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी 4 का कोई घन पूछे तो 64। उसी तरह से सभी संख्याएं के हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं 20 का घन, 20 का घन आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात 20 का क्यूब, अर्थात 20 गुने 20, ठीक है। 20 गुने 20। यहाँ पे करें तो 400 फिर गुने 20, यानी 4 दूना 8, 8000 हो गया, 2 0 और 1 0, 8000 हो गया 20 का क्यूब, ठीक है। ऐसा हम लोग करके घन निकाल सकते हैं। और इसमें जो होता है गुना का ट्रिक और भाग का ट्रिक, जो कि मेरे प्लेलिस्ट वीडियो में होगा, आप लोग 4 अंक 5 अंक का गुना एकदम सिंपली 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। वो तो मैंने बता दिए थे आप लोगों को, वह पहले ही वीडियो में, किस वीडियो में, पहले ही वीडियो में बताए थे गुना, जाकर उस पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि एक इनपुट के इसके नोट को जानने के लिए। इसमें होता क्या है कि जब हम अगर इकाई स्थान पर सम हो, जैसे मान लीजिए कि 12 के इकाई स्थान पे क्या है, सम है, 2 है। सम संख्या किससे कहते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्या, यहाँ प्राकृत बोलना जरूरी है, अन्यथा आपसे लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा आपके एग्जाम में आ सकता है कि 0 क्या सम है कि विषम है। और मैथ का कॉमन क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वाकई में कॉमन क्वेश्चन है, जहां पर भी मैथ की बात आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो देखिए प्राकृत संख्या बनना जरूरी है, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या, और विषम संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। पूर्णतः यहाँ पे आना जरूरी है और प्रकृति का जरूरी है। तो यहाँ पे 2 आया और 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाला है, यानी 2 4 6 8 0 आना चाहिए इकाई स्थान पर। अब चलते हैं, मान लीजिए कि आपके दिए हैं 14, ये क्या है, सम संख्या है। तो देखिए सम संख्या का जब घन करेंगे, क्या करेंगे, सम संख्या का घन सम संख्या ही आता है, ठीक है। अब विषम संख्या की बात आता है तो विषम संख्या का घन विषम संख्या ही आता है। जैसे समझ रहे हैं कि हमने 12 लिया था, तो 12 का जैसे ही कीजिएगा 12 में 144, फिर इसमें 12 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही कीजिएगा इकाई स्थान से मतलब रखिए ना, तो 4 दूना 8 आता है इकाई स्थान पर, तो क्या आने वाला है, सम संख्या ही आने वाला है। यानी सम संख्या का घन क्या होता है, हमेशा सम संख्या आता है।
जैसे 8 का क्यूब कीजिएगा, 8 अठाई 64, फिर 8 से इसमें गुना कीजिएगा तो 512 आता है, और 6 का 32, और 8 से 48, 3 51। देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, जो कि क्या ये अंक में क्या हुआ, सम संख्या हुआ। अर्थात मेरी बातों को समझिए कि सम संख्या का घन सम संख्या आता है और विषम संख्या का घन विषम संख्या आता है, और जिस संख्या के इकाई स्थान पर जीरो हो उसके घन में हमेशा लास्ट में जीरो ही आता है, एक ये तरीका। और जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो उसका घन हमेशा एक उसका भी घन में इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। और अगर 2 हो इकाई स्थान पर तो घन जब निकालेंगे तो वह हमेशा आएगा 8। ठीक है, अगर 3 हो तो वह हमेशा आता है 7, वह कभी भी हमेशा आता है 7। जैसे 13 कीजिएगा, 13 में 169 पहले हुआ, फिर 13 से गुना कीजिएगा ताकि तभी ना घन होगा। तो 169 हुआ, फिर 13 से गुना करते तो फिर इकाई स्थान पर देखिए 7 आने वाला है। ऐसा ही जब 4 का कीजिएगा तो 16 फिर 64 यानी 4 ही आता है, और 5 का करते हैं तो 5 ही आता है, 6 का करते हैं तो 6 ही आता है, 7 का करते हैं तो 7 से 49, फिर 7 से तो 9 से 63, हमेशा 3 ही आता है। ठीक है, ऐसा करके आप लोग माइंड मैपिंग कर सकते हैं कि अगर 3 दिया है तो जरूर इधर भी 7 वाला होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ठीक है, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं, ये निकालना है, पूर्ण घन नहीं है ये बताना है। ठीक है, और पहला यानी पहला दिया है हम लोगों का 400। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं और ट्रिपल जो लेकर चलते हैं। पहले निकालेंगे 2 से, गुणनखंड निकाला, आशा करते हैं आप सभी को आता होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पे डबल 0, 2 5 10 0, 2 से 25 बार में 25 दुना 50, फिर 50 25। ठीक है, ये देखेंगे कि पूर्ण घन है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे 2 गुना 2 यानी 1 2 3 4 दिया है। ठीक है, 2 3 4 हो गया, और 5 गुना 5। ठीक है, अब ट्रिपल जो मिलाते चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल मिल रहा है, यहाँ पे ट्रिपल 1 2 छूट जा रहा है, 2 छूट जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का 400 है यह क्या है, पूर्ण घन नहीं है। यह क्या है, पूर्ण, इसलिए पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 2 जो है और 5 ये ट्रिपल यानी 3 गुना स्वयं से जोड़ा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं 4 के 2 नंबर पर। 4 का जो 2 नंबर है हम लोग का 342, क्या है 342, इसको हम लोग करेंगे तो फिर ये 2 से जा सकता है, 2 से 2 एकम 2, यहाँ पे 1 गया, बचा 14, 7 दुना 14, 2 एकम 2। ये जो हम लोग का है 3 से जा सकता है, क्योंकि हमने विभाजन के नियम में 1 से लेकर 15 तक की संख्या को बताए हैं, जो अब कितना भी बड़ी संख्या को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि यह संख्या किससे कटने वाला है, यह संख्या 3 से कटने वाला है। ठीक है, क्योंकि 7 एक 8 एक 9 जो कि 3 से कटता है 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 2 बच्चा 70 के 21, फिर ये 3 से कटने वाला क्योंकि 7 5 12, तो 3 से कटने वाला 3 कम 3, यहाँ पे 2 के 9 3 27। अब बच गया हम लोग का 19, जो कि क्या एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होने वाला है। जब नहीं होने वाला है तो फिर देखेंगे 2 गुने 3 फिर गुने 19, तो बोल सकते हैं इसमें किसी का त्रिगुना नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो बोल सकते हैं कि यह पूर्ण घन नहीं है, यह जो है पूर्ण घन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि 6000 यहाँ पे दिया 686 और दिया हम लोग का 00 यानी दाएं सैकड़ा हजार यानी 78,600 दिया है। ठीक है, अब इसको निकालना चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 3 6, 4 दूना 8, 2 3 6 00, फिर करेंगे हम लोग 2 से करेंगे 2 एकम 2, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 5 दूना 10 0। ठीक है, फिर करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, एक बच्चा 11 हो गया, 5 दूना 10, फिर एक बच्चा 15 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, एक बच्चा यहाँ पे आ गया 10 हो गया,
5 दूना के 10, ये 5 से भी कर सकते हैं आप, 30 चेक कर लेते हैं। तो 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20 5 25, 3 से कटने वाला नहीं है। तो अब 5 से काटेंगे, 5 पे कम 5, 3 गया यानी 35 हो गया। तो 7 5 35, यहाँ पे 5 कम 5, 2 गया 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5 15, फिर यहाँ पे 2 हो गया है, 21 हो गया है, तो 5 के 20, यहाँ पे 1 हो गया यानी 15, फिर जो ये है 3 3 6 6 4 10 यानी 7 से भी कर सकता है, 7 से ये कर सकता है। जब 7 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के 28, बचा 6 और 6 यहाँ पे आ गया, 9 7 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 से 49, फिर यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, यहीं पे करके दिखा दे रहे हैं। ये 2 जो है 3 बार हो रहा है, 5 जो है 2 बार हो रहा है, लेकिन 7 जो है ये 3 बार हो रहा है। तो 5 जो है एक और 5 इसमें रहता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, ये और एक और 5 रहता है इसमें, एक और 5 से गुना कर दिया गया होता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। लेकिन जो एक 5 के चलते नहीं हो रहा है, लिख सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 2744, 4 नंबर क्वेश्चन है 2744, इसको चेक करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पे आया 1, तो हो गया 7 दूना 14, फिर 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 से 6 दूना 12, 1 गया 17 हो गया है, 8 दूना 16, फिर 1 गया 12 हो गया है, 6 दूना 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, फिर ये जो 7 से कर रहे थे, फिर वही वाला कि 7 के 28, फिर यहाँ पे 6 हो गया 9 7 63, 7 7 से 49, यानी देखेंगे, यानी हम लोग देखेंगे कि ये 2 है, ये 3 बार, यानी 2 का जो है स्वयं 3 से 3 बार हो रहा है, फिर 7 वाला हो रहा है। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसका जो घन होगा 2 गुने 7 यानी 14 होगा। ये हम लोग को घनमूल तो बताना नहीं है, तो घनमूल नहीं बताना है, यानी पूर्ण घन है या नहीं बताना है। यह जो है, यह बोल सकते हैं कि पूर्ण घन है, यह जो है पूर्ण घन है, यानी यह जो है पूर्ण घन है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 800, क्या दिया है 800। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, फिर 2 से 400, अब जब 400 आ गए हैं तो 400 वाला तो जानबे करते हैं, गुणनखंड शुरू में ही किए थे। ठीक है, यानी 100 आ जाएगा, फिर 2 से 50 आ जाएगा, फिर 2 से 25 आ जाएगा, फिर 50 25 आ जाएगा। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, यहाँ पे हो रहा है ये और ये छूट जा रहे, एक और 2 चाहिए था और एक और 5 चाहिए था, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3 जो है हम लोग का स्वयं से 3 गुना नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि एक और 5 चाहिए था और एक और 2 चाहिए था। ठीक है, और देखिए जैसे लास्ट में बढ़ेंगे तो गुना वाला जानेंगे, और सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस पर और हम लोग का है 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि 4 6 5 6 इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 गया 16 हो गया, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 1 गया 13 हो चुका है, 6 दूना 12, 1 गया 12 हो चुका है, 6 दूना 12, फिर यहाँ पे हो चुका है 4 दूना 8, फिर 2 से 5 दूना 10, 1 गया 16 हो गया है, 8 दूना 16, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पे 2 से, ठीक है, तो 2 दूना 4, 1 गया 18, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 1 गया 12, 6 दूना 12,
फिर 2 से 2 एकम 2, 4 दूना 8, फिर 1 गया 4 दूना 8 का बस 11, तो 5 दूना 10, ये 1 गया तो यहाँ पे हो गया 16, 8 दूना 16। फिर आएंगे 2 से करेंगे 7 दूना 14, 2 दूना 4, 9 दूना 18। फिर काटेंगे हम लोग 7 दूना 9 18, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 4 12, 3 के 9। फिर 3 से कट सकता है क्योंकि 3 2 5 5 4 9, 8 तरीके 24, 3 कम 3। फिर 3 से कट सकता है तो यहाँ पे आ जाएगा 27 81। फिर 3 से कट सकता है 3 के 9। फिर 3 से कट सकता है 3 के 9 27 3 के 9। ठीक है, ऊपर से मिलाते रहेंगे यहाँ से 1, फिर मिला, फिर 3 वाला भी हुआ और फिर 3 वाला भी हुआ। अर्थात यह बोल सकते हैं, इसमें कोई भी फुट अंक नहीं ना मिल रहा है, कोई भी फुट अंक नहीं बच रहा है, तो बोल सकते हैं यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 40835, 40835। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, इसको यानी सेम वही प्रक्रिया है, आप लोग इसको करते जाइएगा, आसानी तरीके से निकल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 900 वाला। ठीक है, 9000 वाला, सॉरी 9000 दिया है 9000। इसको निकालेंगे, पहले हम लोग 2 से करेंगे वही, तो 45 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4, 1 गया 5 हो गया है यहाँ पे, यानी 10 हो चुका है। 5 दूना 10 और 0, फिर आ जाएगा 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूना 4 25। ठीक है, फिर 5 से क्या लेके चलिए, 5 दूना 10, उसके बाद यहाँ पे 1 हो गया, यानी 5 दूना 2 बचा 50 25। ठीक है, फिर 5 से चलिए 5 का 20, फिर 2 गया तो यहाँ पे 25 से गया 50 25। फिर 5 से चलिए 9 5 45, यहाँ पे 3 से कर सकते हैं। फिर देखेंगे मिलाएंगे। ठीक है, 5 5 वाला मिला, लेकिन 1 3 न होने के कारण यह जो हो जाएगा, बोल सकते हैं कि यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं। इसको भी वैसा ही निकाल सकते हैं। राइट पहले 5 से लेकर चलिए 3 से चेक कर सकते हैं, तो 8 3 11 7 18, 18 4 18 और 2 20, 2 22, 22 5 27। ये 3 से भी जा सकता है, शुरू में 3 से लेके जाइएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो क्या पूर्ण घन है या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग का चैप्टर का बोल सकते हैं कि हीरो है। ये से समझ गए तो मुझे कंपटीशन में भी काम आने वाला है। यह क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, गुना करने पर, जैसे हम लोग को नहीं फुट बच जा रहा था, उसमें कौन सी संख्या गुना कर दे जाए को पूर्ण घन बन जाएगी। जैसे 9000 में निकाल रहे थे तो शायद 3 बच रहा था ना, तो 3 गुना करते तो हो जाता। तो उसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं अब इसका। पहला का दिया है 2 नंबर का, पहला दिया है 2 नंबर में, पहला दिया हम लोग का 320, इसका भी गुणनखंड निकालिए। ठीक है, बुझिए कि यह जो क्वेश्चन है काफी गुणनखंड पे ही आधारित है। ठीक है, तो गुणनखंड निकालते हैं। 2 का 2 एकम 2, यहाँ पे बन गया 6 दूना 12, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से यहाँ पे 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से 5, यहाँ पे तक ले आ चुके। फिर मिलाते हैं, देखिए ये पे हो गया एक जोड़ा, ये बन रहा है, लेकिन 5 में और कितना 5 और मिला देते कि पूर्ण घन बन जाता। यहाँ एक तो ऑलरेडी है और 2 5 रहता और 2 5 रहता तो क्या होता, ये भी जोड़ा बन जाता। इसका जो होता 3 गुना, स्वयं से 3 गुना हो जाता ना, यानी कोई भी फुट नहीं बचता, जो कि 5 यहाँ पे बच रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें हम लोग कि इसमें हम लोग का जो अभिष्ट संख्या होगा वह होगा 25, यानी गुना करने की बात आएगा तो बोल सकते हैं कि 3 का समूह में जो 5 है, 3 का समूह में जो 5 है, इसमें 2 5 और चाहिए, 2 5 क्या चाहिए और चाहिए। तो इसमें हम लोग भाषागत लिख सकते हैं कि
इसको पूर्ण घर बनाने के लिए यानी 3-3 समूहों में बनाने के लिए इसमें हमें 5 गुने 5 अर्थात 25 से गुना करना होगा। 5 गुने 5 अर्थात 25 से गुना करना होगा। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का 243। इसे लेके चलते हैं। 4 2 6 6 3 और 3 से काटते हैं, ठीक है। 8 और 1, ठीक है। 3 से 27, फिर 3 से किया हम लोग 9 3 27, फिर 3 से 3 के 9 यहाँ पे जुड़ा हुआ। लेकिन 3 के समूह में बनाने के लिए फिर 3 में एक और 3 की जरूरत पड़ता। लिख सकते हैं कि 3 के समूह में बनाने के लिए एक और 3 की जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करना पड़ेगा या लिख सकते हैं इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 3। ये बात लिखिए या ये बात लिखिए, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 3, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 675। क्या है? 675 करेंगे यानी 6 6 12 1 13 13 5 18, ये भी 3 से जा सकता है तो पहले 3 से लेकर चलते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 पंतेई 15, फिर भी 3 से जा सकता है। 17 के 21 पंतेई 15, फिर 3 से जा सकता है यानी 25 3 75। अब नहीं जाएगा 5 यानी ये हो गया 3 के समूह में 3 वाला तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 5 में और कितना 5 आता तो 3 के समूह में बनकर पूर्णखंड बन जाता। आप लोग देख रहे हैं कि एक और 5 की जरूरत पड़ता, तो लिख सकते हैं इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 5, क्योंकि एक और 5 रहता तो पूर्ण खंड क्या होता? बन जाता, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी संख्या गुना किया जाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो कि 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 नंबर का 432। क्या दिया है? 432। चलिए चलते हैं। 2 दूना 4, यहाँ पे आया 2 एकम 2, यहाँ पे आया 6 दूना 12, 2 से 2 एकम 2 0, 8 दूना 16, 2 से 0 कैसे आया आप लोग समझते हो। गुणनखंड में जब नहीं करता है भाग में भी तो 0 लगाकर तब एक संख्या उतारते हैं, ठीक है। तो 0 लगाकर हम 16 को एक डिजिट में भाग दिए हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा तबीयत खराब है, फीवर हो चुका है। अब चलते हैं, देखते हैं कि 2 5 10 और 2 3 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो 27 दूना के 54, अब 3 से 9 3 27 और 3 के 9। और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक जोड़ा बन रहा है, नहीं 3 के समूह में बन रहा है, फिर ये बन रहा है, लेकिन जो 2 है एक अकेला फुट बच जा रहा है। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 3 समूह बनाने के लिए और कितना 2 की जरूरत पड़ता? जब 1 दिया है तो, और 2 की जरूरत पड़ता, 1 दिया है तो 2 के, अगर 2 दिया होगा तो 1 की जरूरत पड़ता, तो 1 दिया है तो 2 की जरूरत पड़ता, यानी 2 गुने 2 इसमें शामिल हो जाता तो पूर्ण घन बन जाता। तो लिख सकते हैं इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 2 गुने 2 यानी 4, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 3 का 1 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का 1 दिया है, अर्थात 3 में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसके पहले 2 नंबर क्वेश्चन था कि गुना करने पर, क्या था? गुना करने पर। उसमें क्या होता था कि जो फुट बच रहा था उसमें हम लोग गुना कर 3 के समूह में बना रहे थे। इसमें क्या होगा कि जो फुट बचेगा अर्थात जो 3 के समूह में नहीं होगा उसको हटा ही देना है, ठीक है। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है 256, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना के 4, ठीक है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये 3 का समूह में है एक, और ये 3 का समूह में है, लेकिन ये जो 2 है
ये 3 के समूह में नहीं है, क्योंकि एक और 2 होता तो 3 के समूह में होते, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो इस दोनों को क्या करना है, हटा देना, यानी भाग देकर हटा देना है। तो उसी तरह से जैसे देखिए, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए छोटी छोटी संख्या चाहिए, तो यहाँ पे एक एक इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से है हम लोग का, और फिर यहाँ पे जो है एक 2 है, एक और ये है, और जो संख्या है हम लोग का ये 3 के समूह में होना चाहिए। तो ये जो है एक 2 आ जाता है, ये जो है एक 2 आ जाता है, घनमूल बनाते हैं तो, लेकिन ये क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो जब इसको हम लोग हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, 2 गुना 2 से भाग दे देंगे, तो ठीक है, 2 गुना 2 यानी 4 से भाग दे देंगे। तो और पूछता कि किस संख्या से गुना कर दे जाए, तो इसमें एक और 2 से खाली गुना करते तो ये 3 के समूह में बन जाता। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग कि यहाँ जो है हम लोग का गुणनखंड जो दिया है 256 के गुणनखंड में हमें जो 2 है वह 3 के समूह में नहीं है। एक जो 2 है वह 3 के समूह में क्या है, नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये दोनों 2 को हटाना होगा। इसमें बोल सकते, इसलिए अभिष्ट संख्या, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 2 गुने 2, क्योंकि ये दोनों क्या करना होगा, हमें हटाना होगा, ठीक है, यानी 4 लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर दिया है, 2 नंबर की 3 1 2 5, 3 1 2 5, यानी 3 4 4 2 6 6 5 6 5 11 6 5 11, यानी जो है 3 से नहीं कटने वाला है, 5 से लेकर चलते हैं। 6 5 30, यहाँ पे 1 हो गया, 12 6 दूना 12, सॉरी 5 दूना 10, यहाँ पे जो है 2 चला गया, यानी 50 25, ठीक है। फिर 5 से, तो 5 से 5 पे कम 5, यहाँ पे बन गया 12, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 25 5 125, फिर 5 से 50 25, यहाँ पे जो 5 है एक बार तो 3 के समूह में बन गया, और ये जो 5 है ये 3 के समूह में नहीं है, यानी लिख सकते हैं 31 25 यानी 3125 के गुणनखंड में जो एक 5 है, यानी जो 5 है वह 3 के समूह में नहीं है, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 5 गुने 5, यानी दोनों 5 को क्या करना है, हमें हटा देना है। तो 5 गुने 5 यानी 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 1408, क्या है 1408, ठीक है। इसको हम लोग चेक करते हैं, जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसको चेक करने के लिए पहले 2 से 7 दूना 14 0 4 दूना 8 2 से 2 तिहाई 6 1 गया, यानी 10 हो गया, 5 दूना 10 2 दूना 4। अब चलते हैं 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 15, 7 दूना 14 1 गया 12 हो गया, 6 दूना 12, फिर 2 से 8 दूना 16 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8 4 दूना 8, फिर 2 से 22 दूना 44, फिर 2 से 11 दूना 22, आते आते 1 हो गया, ये हो गया। लेकिन ये जो 2 है और ये 11 है ये फुट है, यानी 3 के समूह में नहीं आ रहे हैं। लिख सकते हैं कि 1408 के गुणनखंड में ये जो 2 है और 11 है ये 3 के समूह में नहीं आ रहे हैं, अर्थात पूर्ण घन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 11 यानी 22, 2 गुने 11 यानी 22। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 192, जो कि 4 नंबर दिया है, 192 में भाग वाला। ये चलेंगे 2 से 9 दूना 18 1 गया, 6 दूना 12, 2 से 4 दूना 8, और यहाँ पे गया तो 16 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 दूना 16, 2 से 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब ये हो गया 3 के समूह में, ये हो गया 3 के समूह में, लेकिन ये जो 3 है अकेले फुट बच रहा है। तो बोल सकते हैं कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में जो 3 है वह 3 के समूह में नहीं आ रहा है, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 3 का हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा ना 3 कैंसिल, तो ये हम लोग का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस
क्वेश्चन का, इस पार्ट का ये वाला क्वेश्चन हीरो है। इसके पहले मिस्टेक से बुलाया गया था 2 नंबर, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। यानी विषम संख्याओं के क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर का 1 नंबर दिया है हम लोग का 2 का क्यू। पहले 2 का क्यू करें, 2 का क्यू करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना आएगा 8 आएगा। अब बोल रहा है कि क्रमागत विषम संख्या, किस क्रमागत विषम संख्या का ये जोड़ है। तो क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए क्रमागत विषम संख्या का जोड़, विषम संख्या का जोड़ निकालने के लिए लिख सकते हैं, निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या हो, यानी 2 का दिए है ना, तो जो भी संख्या हो, यानी जो भी संख्या हो उससे, जो भी संख्या उसमें, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं संख्या से एक कम, संख्या से एक कम प्लस 1। ठीक है, यानी 2 दिए हैं तो 2 गुने 2 माइनस 1 प्लस, यानी संख्या माइनस 1 कर सकते हैं प्लस 1, यानी 2 गुने, ये क्या हो रहा है, क्रमागत विषम संख्या का जोड़ का प्रथम अंक लिख लीजिए। प्रथम अंक निकालने के लिए वह है सूत्र, तो 2 गुने 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी 2 गुने 2 में से 1 के तो 1 प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, यानी प्रथम संख्या जब 3 हो गई विषम संख्या वाला, तो इसके बाद वाला विषम संख्या कौन होगा, इसके बाद वाला विषम संख्या कौन होगा, 4 तो होगा नहीं, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। 3 2 3 और 5 कितना हो गया, 8। आंसर आ गया, यानी 3 प्लस 5 कर सकते हैं, 3 प्लस 5। इसको हम लोग निकालने के लिए एक और तरीका होता है औसत वाला। जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 संख्याओं का औसत दिया है 64, तो प्रथम 3 संख्या बताइए ना कौन कौन सी है, तो क्या कर देते थे 64/4, तो 16 चौका 64, तो बीच वाला संख्या हो जाता है। क्या होता है, बीच वाला संख्या। इसके पहले 2 को होगा, वो कौन से होगा, अगर क्या बोले सम बोले तो सम लेना होगा, और अगर खाली संख्या बोले प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या ले सकते हैं हम लोग 14 15, तब 16 दिया है तो 17 18, देखिएगा जुड़ेगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 4 वाला बोले थे तो बीच वाला प्राप्त हो गया हम लोग का 16, यानी 4 को बोले ना 5 लेते हैं, चलिए 5 का 75, तो इस तरह से निकाल सकते हैं 15 5 75, यानी जैसे औसत के निकालते हैं। लेकिन इससे भी एक और बेस्ट तरीका है ये वाला, इससे भी एक बेस्ट तरीका ये वाला कि 2 गुने संख्या से एक कम, यानी संख्या माइनस 1 कर देना है प्लस 1 कर देना है। ठीक है, यानी 2 गुने 2 माइनस 1 किए हैं। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग का 4 का क्यू, तो 4 गुने 4, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64, और प्रथम संख्या निकालना है, तभी ना हम लोग बता सकते हैं कि किस विषम संख्या का ये जोड़ है, क्रमागत विषम संख्या का। तो क्या करेंगे, 4 माइनस 1 गुने 4 माइनस 1, 4 गुने 4 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 4 गुने 3 प्लस 1, यानी चलते हैं 12 प्लस 1, यानी 13। प्रथम संख्या क्या हो गया, हमें 13 प्राप्त हो गया, यानी 13 और 4 लेना है, और 4 का क्यों दिया है, तो 4 को लेना है। ठीक है, 4 को डिजिट होना चाहिए, तो 13 के बाद से क्या होगा 15 के बाद से क्या होगा हम लोग का 17 के बाद से क्या होगा 19। ठीक है, 13 15 17 19, कितना आसान है आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रिक आप लोग, ये जो हम लोग दिए सूत्र, ये मत भूलिएगा, क्योंकि जो संख्या दिया होगा उसमें माइनस 1 प्लस 1 करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर 5 का क्यू। क्या दिया है, 5 का क्यू दिया है, यानी 5 का जब क्यू निकालेंगे, यानी 5 का क्यू 100 कितना देता है, डायरेक्ट 125, क्योंकि 5 गुने 5। तो देखिए इसको निकालने के लिए 5 गुने 5 माइनस 1 प्लस 1,
तो 5 में 16 कटेगा तो 4 + 1 यानी 5 के 20 1 21, 5 के 20 1 21 यानी प्रथम सम विषम संख्या क्या प्राप्त हो गया 21। लेकिन 5 को प्राप्त करना है 21 प्लस अब सेकंड होगा 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 1 2 3 4 5 देखिएगा जोड़िएगा कितना जाएगा 125 आ जाएगा। आप लोग को अब ये जो क्वेश्चन होगा काफी इजी लग रहा होगा। ये अगर ट्रिक के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है हम लोग का 8 का क्यूब। क्या दिया है 8 का क्यूब यानी 8 गुने 8 यानी बोल सकते हैं जब हम लोग 8 में 8 से गुना करेंगे 8 × 8 = 64, फिर 8 से गुना करेंगे 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 3 51 512। देखिए जोड़ने के बाद से भी आ जाएगा। पहले करेंगे प्रथम संख्या निकालने के लिए 8 गुने 8 - 1 8 गुने 8 - 1 प्लस 1 यानी 8 गुने 7 प्लस 1 यानी 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 प्लस 1 यानी 57। प्रथम संख्या कितना हो गया 57। तो यहाँ पर निकाल लेंगे 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा 71 तक। इस तरह से हम लोग 8 का आराम से निकाल सकते हैं और जुड़ेगा तो 512 आ जाएगा। ये जब नहीं जानते तो निकालना मुश्किल होता है कि किस किस लगातार विषम संख्याओं के क्या ये जोड़ है, ठीक है, उससे काफी समय लग जाता है। हम ये जो तरीका है काफी इजी है जो कि हम लोग अब पूरे एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को यह एक्सरसाइज जो होगा अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपको इसका नेक्स्ट वीडियो यानी 6.2 चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि इसी से रिलेटेड आप लोग को वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।